हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग क्या टॉपिक पढ़ेंगे? प्रतिरोध, रेसिस्टेंस। यानी हम लोग उस बात को पढ़ेंगे जो उस चालक से प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करेगा। तो आज हम लोग टॉपिक का नाम दे दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यह टॉपिक का नाम रहेगा प्रतिरोध। पहले इसको समझ लें, तब हम लोग इसको नोट कर लेंगे। पहले समझा जाए कि व्हाट इज रेसिस्टेंस, प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध को अंग्रेजी में विरोध बोलते हैं, हिंदी में जानिए आप रेसिस्टेंस। ये इंग्लिश टर्म है इसका। तो प्रतिरोध क्या है, आपको जब वेरी फर्स्ट लेक्चर यानी शुरू में जब इलेक्ट्रिसिटी शुरू किए थे तो हमने बताया था किसी मेटालिक कंडक्टर है, कोई कंडक्टर से जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराए थे तो आप देखे थे कि इलेक्ट्रॉन के जब चलने से, फ्लो करने से, या तो वह मेटालिक कंडक्टर के दीवार से या दूसरे इलेक्ट्रॉन से आपस में टक्कर होता है, कोलिजन होता है। और टक्कर होने से वह अपनी ऊर्जा का कुछ भाग खो देता है, लूज कर देता है, और वही खोई हुई ऊर्जा उष्मा ऊर्जा के रूप में बदल जाती है, जिसको आगे हम लोग हीटिंग इफेक्ट में पढ़ेंगे। तो वह ऊर्जा का कुछ भाग खो देता है, यानी टक्कर होने के कारण वहाँ विरोध होता है, यानी विरोध को ही वहाँ प्रतिरोध बोलेंगे। दरअसल कॉज को पता लगाया जाए कि व्हाट इज रेसिस्टेंस, तो यही जवाब देंगे। जब किसी चालक से होकर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है तो इलेक्ट्रॉन का आपस में टक्कर होती है, चाहे वह इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टक्कर करता हो या उस दीवार से करता हो जिस चालक के साथ वह बह रहा है। तो वैसी स्थिति में वह अपनी ऊर्जा का कुछ अंश खो देता है, लूज कर देता है, और टक्कर होने से प्रतिरोध की उत्पत्ति होती है, यानी वहाँ विरोध होता है। उसी विरोध को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर? अब रहा बात परिभाषा के रूप में, इसको संक्षिप्त रूप में बताना, चूँकि एग्जाम में तो परिभाषा पूछती है कि व्हाट इज रेसिस्टेंस, प्रतिरोध क्या है। तो कहेंगे चालक का वह गुण जो उस चालक पदार्थ से प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। यानी चालक का वह गुण जो उस चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, उसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। और आमतौर से प्रतिरोध को हम लोग आर से लिखते हैं, ये रेसिस्टेंस है आर। और ये पहले ओम्स लॉ हम लोग जानते हैं, आर इजकल टू वी बाई आई। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है, और आई विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जो देख रहे हैं प्रतिरोध आर बराबर वी बाई आई, वी विभवांतर, ध्यान रखेंगे ये आपका विभवांतर है और ये विद्युत धारा है। ये अनुपात हमको बताता है प्रतिरोध का मान। आमतौर से प्रतिरोध का एसआई यूनिट ये ओम है, ओम। ये जो देख रहे हैं आप, ये ग्रीक लेटर है, यूनानी अक्षर, और इसको बोलते हैं ओमेगा। ये कैपिटल ओमेगा है, ध्यान रखेंगे, ये आपका कैपिटल। 9th क्लास में ऐसा आप ओमेगा पढ़े होंगे। ये स्मॉलर ओमेगा है, ये भी ओमेगा है, लेकिन ये स्मॉलर ओमेगा है, और ये कैपिटल ओमेगा है। तो यहाँ पर यूज होगा कैपिटल ओमेगा, जो ग्रीक लेटर है, यूनानी अक्षर है। ये एसआई यूनिट है प्रतिरोध का, याद रखेंगे। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम। सामने दिख रहा होगा कि ये 1 ओम जो है वो 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर को बता रहा होगा। देखिए आप, भी विभवांतर वोल्ट में, आई विद्युत धारा एम्पियर में, वोल्ट बाय एम्पियर, इसी को हम लोग ओम बोलते हैं। अब आपको एग्जाम में यदि आ जाए कि 1 ओम को डिफाइन करें, डिफाइन 1 ओम, 1 ओम को परिभाषित करें, तो आपको परिभाषा देनी पड़ेगी। सीधा सीधी बोलना पड़ेगा कि चालक के 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो और उससे प्रवाहित होने वाली धारा यदि 1 एम्पियर हो तो उस चालक का प्रतिरोध क्या होगा? 1 ओम होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। 1 ओम की परिभाषा पूछे तो क्लियर हो गया, चालक के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर यदि 1 वोल्ट हो और उससे प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पियर हो तो उस चालक का प्रतिरोध
1 ओम कहलाती है। तो ये क्लियर हो गया, डिफाइन 1 ओम यानी डिफिनीशन ऑफ 1 ओम क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो आपने क्या जाना, प्रतिरोध और प्रतिरोध के मात्रक ओम और 1 ओम की परिभाषा क्लियर। अब है क्या कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर और चालक के ताप पर। याद रखेंगे आप, लंबाई बढ़ेगा प्रतिरोध बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना चालक लंबा होगा उतना प्रतिरोध बड़ा होगा, जितनी चालक की मोटाई होगी, जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना प्रतिरोध कम होगा। अलग अलग चालक की प्रकृति अलग होने से उसके प्रतिरोध भी अलग होंगे। मान लेते हैं कहीं एल्युमिनियम है, कहीं चांदी है, कहीं सोना है, कहीं लोहा है, तो ये अलग अलग चालक होने से उसकी प्रकृति अलग हो गई, अर्थात उसके प्रतिरोध भी अलग हो जाएंगे। और चालक हमने बताया ताप पर, तो जनरली ताप के बढ़ने से प्रतिरोध भी चालक का बढ़ता है। तो ये परीक्षा में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो आराम से लिख दीजिएगा, चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर और चालक के ताप पर। आपको पॉइंट याद रखना है, आराम से लेकिन एक्सप्लेनेशन भी जानना है कि चालक की लंबाई का मतलब हुआ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना लंबा होगा उतना प्रतिरोध बड़ा होगा। एरिया के क्रॉस सेक्शन एरिया का इन्वर्सली होगा, एरिया मोटा होगा तो वो जो है बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा, तो इन्वर्सली। इन्वर्सली का मतलब विपरीत, एरिया यानी मोटाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध घटेगा, मोटाई घटेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा। अलग अलग चालक की प्रकृति अलग अलग होने से उसके प्रतिरोध भी अलग अलग होंगे और चालक के ताप बढ़ने से प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो ये आज का टॉपिक है। अब आपको इसको नोट्स के रूप में आपको हम समझाते हैं, लिखाते हैं। देखिए ये प्रतिरोध का डेफिनेशन के लिए हमने एक्सप्लेन किया पहले कि जब किसी चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं तो चालक पदार्थ के कणों से उसकी टक्कर होती है। टक्कर के कारण चालक पदार्थ में बहने वाले इलेक्ट्रॉन का विरोध होता है और चालक पदार्थ में प्रतिरोध उत्पन्न होता है। हमने यही कहा था। अतः प्रतिरोध को निम्न रूप में परिभाषित किया जाता है कि चालक पदार्थ का वह गुण जो उस चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करती है प्रतिरोध कहलाता है। इसे आर से सूचित किया जाता है। इसका ऐसा ही मात्रक ओम होता है और यह ग्रीक लेटर कैपिटल ओमेगा से जाना जाता है। अभी हम बताए थे आपको, केवल उसको हम सजा दिए हैं नोट्स लिखने के लिए। अब ये देखिए गणितीय रूप में आर जो है V/I, जहाँ भी विभवांतर और I विद्युत धारा होती है, इसी को हम लोग आगे देखिएगा ओम्स लॉ बोलेंगे। ये ओम्स लॉ में पढ़ाई होगी, यानी डायरेक्ट फार्मूला हमने यहाँ गणितीय रूप वाला रख दिया। आपको कहीं भी प्रतिरोध निकालना होगा तो इस फार्मूला का उपयोग करेंगे, इसलिए लिख दिया मैं गणितीय रूप में, जहाँ भी क्या है विभवांतर है और I क्या है विद्युत धारा क्या है। अब इस आधार पर देखिए 1 ओम की परिभाषा हम लोग देने जा रहे हैं। देखिए वोल्ट बाय एम्पियर दैट इज ओम। तो यहाँ से ले लेंगे परिभाषा कि यदि किसी चालक के दोनों सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करके 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसका प्रतिरोध 1 ओम कहलाएगा। यही बात हम यहाँ लिख दें, 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। ये कहीं भी ऑब्जेक्टिव भरने में आपको काम आ जाएगा। 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर, 1 वोल्ट गुने 1 एम्पियर, वो 1 वोल्ट माइनस 1 एम्पियर, कौन सही है तब टिक लगा देंगे 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। अब 1 मिनट आपको हम जो चालक पदार्थ का NOT नोट करके थोड़ा सा आपको बता देना चाहते हैं। जैसे ये आपका मेटालिक कंडक्टर था, पहले ही बता चुके हैं, दोबारा बता रहे ताकि आपको समझ में दिक्कत हो रही होगी। मान लिया इलेक्ट्रॉन यहाँ चला, मान लिया यहाँ विद्युत क्षेत्र को अप्लाई किए, इलेक्ट्रिक फील्ड आप कहीं से अप्लाई किए गए तभी तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में आएगा, चलेगा। स्विच ऑन करते हैं, विद्युत धारा मिलती है, इसका क्या मतलब है, चालक से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। अब देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन चला तो ये सीधी रेखा में तो चलेगी, तब तो कोई टक्कर अभी नहीं हुआ। लेकिन यदि इसी को हम ये हटा दें, देखिए इसका जिगजैग पाथ इस तरह से लौट के इस तरह, देखिए ये जो आप देख रहे, देखिए ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे, तो जरूर लौटने में कहीं ना कहीं टक्कर हुआ, या कहीं दीवार से ही टकरा गया, कहीं यहाँ पर टकरा गया, कहीं यहाँ ही इलेक्ट्रॉन था, मान लीजिए यहाँ इलेक्ट्रॉन से टक्कर मार दिया, इस तरह ये चला गया, मान लीजिए इस तरह लौट के जा रहा है, इस तरह जो डायरेक्शन देख रहे हैं आप, तो इस तरह आपका बढ़ते हुए लौटते हुए जा रहा है, देख रहे हैं आप। तो इसी को बोलते हैं रैंडम मोशन, जिगजैग पाथ। और यही आपस में कई इलेक्ट्रॉनों से टकराता है,
या दीवार से टकराता है यानी इलेक्ट्रॉन, इसी को टक्कर बोलते हैं। और यही टक्कर होने से उष्मा ऊर्जा का कुछ भाग ये खो देता है और उसके लिए उष्मा ऊर्जा में बदल जाता है, यानी अपनी ऊर्जा का कुछ भाग खो देता है और उष्मा ऊर्जा में बदल जाता है। इसकी चर्चा हीटिंग इफेक्ट में करेंगे अगले चैप्टर में, माने अगले 2-3 लेक्चर में। अब हम लोग इसके साथ बोलते हैं कि किन किन बातों पर निर्भर करते हैं। अब देखते हैं उसको। अब हम लोग देखते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। ये मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम के लिए, ध्यान रखेंगे, इसलिए स्टार लगा दिया हमने। अब देखिए हमने 4 पॉइंट लिखा, अभी बताए थे हम आपको, चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर यानी एरिया पर, चालक की प्रकृति पर और चालक के ताप पर। फर्स्ट पॉइंट है लंबाई बढ़ेगी, चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा, अर्थात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये साफ लिखा हुआ है, लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ेगा यानी सीधा समानुपाती होगा, R समानुपाती L। इसलिए देखिए R1/R2 बराबर L1/L2, सीधा सीधी लंबाई बढ़ेगा प्रतिरोध बढ़ेगा। एरिया में उलट जाएगा, एरिया बढ़ेगा प्रतिरोध घटेगा। देखिए चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल बढ़ने से चालक का प्रतिरोध घटता है, अर्थात चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होगा, प्रतिलोमानुपाती होगा, उल्टा होगा। यानी देखिए R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A दिख रहा होगा यहाँ आपको। इससे पता चल रहा है आपको कि एरिया बढ़ेगा तो R घटेगा, एरिया घटेगा तो R बढ़ेगा। इसलिए देखिए ये 1/2 है तो ये 2/1 है, यानी उल्टा है, ये ध्यान रखेंगे, 1/2 2/1। अब है चालक की प्रकृति पर, अलग अलग पदार्थ की प्रकृति अलग अलग होने से रेसिस्टेंस भी अलग अलग होंगे। अभी बताए थे हम जस्ट आपको, लोहा है, एल्युमिनियम है, चांदी है, सोना है, बहुत सारे पदार्थ हैं जो आपको चालक पदार्थ हैं, लेकिन उसकी प्रकृति अलग होने से प्रतिरोध क्या होता है, अलग होता है। आमतौर से इसको विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के रूप में हम लोग मापते हैं। इसके लिए हमने एक फॉर्म लाया यहाँ से कि पहला और दूसरा इक्वेशन को कंबाइन कर दिए। देखिए R डायरेक्टली L पहला में है, R इन्वर्सली A दूसरा में है, दोनों को मिला दिए तो देखिए L/A, R बराबर रो L/A, जहाँ रो लिखा हुआ है रो एक नियतांक है जिसे प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसकी चर्चा भी हम लोग आप करेंगे, आपको आगे सवाल बनाएंगे, देखेंगे, उसमें हम लोग निकालेंगे। ये क्या होता है कि छोटा हो या बड़ा, सोना का एक बड़ा टुकड़ा हो या छोटा टुकड़ा हो, केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई अंतर रासायनिक गुण में नहीं आएगा। उसी तरह यही है प्रतिरोधकता कि चांदी का एक जो प्रतिरोधकता बड़ा हो या छोटा हो, पर मीटर लेंथ में जो यूनिट लेंथ में होगा वो हर जगह बराबर होगा। लेकिन सोना का बदल जाएगा, फिर तांबा का बदल जाएगा, अलग अलग होगा। और चालक के ताप पर, ताप बढ़ने से प्रायः प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन कार्बन फिलामेंट ऐसा है जिसका प्रतिरोध ताप के बढ़ने से घट जाता है। इसीलिए हम आपको नोट करके लिखा दिए, लाल अक्षरों में लिखा हमने कि कार्बन फिलामेंट लैंप का प्रतिरोध ताप के बढ़ने से घटता है। कुछ ऐसे मिश्र धातु भी हैं, जर्मन सिल्वर है, जर्मन सोल्डर है, मैग्नीन है, ये जो आप देखते हैं कॉन्स्टेंटम है, ये सब कुछ मिश्र धातुएं हैं जिसके ताप बढ़ने से प्रतिरोध घट जाते हैं, लेकिन उसकी चर्चा नहीं है। आमतौर से चालक के ताप पर है, तो इसीलिए ध्यान रखा जाएगा जो कंडक्टिंग वायर होंगे उसके ताप बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ेगा। इस तरह आपने आज प्रतिरोध का डिस्कशन किया। फिर अगले क्लास में हम लोग अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक आपसे लेते हैं शुभ विदा। आप भी रखें अपना ख्याल। थैंक यू।